वेलकम टू माय चैनल। दिस इज इस सी लैंग्वेज की सीरीज में हम वेरिएबल इन सी लैंग्वेज का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब वो प्रैक्टिकली देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकली देख लिया। अब इसमें चैप्टर में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर फॉर्मेट स्पेसिफाई का यूज करके कैसे कैसे प्रिंट करते हैं और उसके रेंज के रिलेटेड रेंज एक्सीड करने के बाद क्या होता है। मतलब हमने अब इन कैरेक्टर में है 1 बाइट का, मतलब उसमें मैक्सिमम साइज बैठेगी 255 और 255 से बड़ी वैल्यू आ गई तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तो वो हम अभी देखते हैं। तो पहले मैं आपको पहले बताता हूँ ये जो प्राइमरी डेटा टाइप है, राइट। उसमें ये हर डेटा टाइप का वेरिएबल कैसे बनाता है ये मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। मैंने एक हेलो डॉट सी बनाई है। हेलो डॉट सी को मैं ओपन करता हूँ विम एडिटर में। अब इधर पहले मैं करता हूँ शॉर्ट शॉर्ट एक का वेरिएबल बनाया शॉर्ट। ये अब शॉर्ट क्या है, डेटा टाइप, ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस ए में हमें वैल्यू डालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे शॉर्ट ए और उसमें जाएगी 2, राइट। अब मैं आपको एक फिर इंट में इंट का एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ इंट बी का और उसमें वैल्यू डालता हूँ 5। फिर इंट सॉरी लॉन्ग बनाता हूँ लॉन्ग, और लॉन्ग में क्या होगा, लॉन्ग सी। अब लॉन्ग की डेटा टाइप सी क्या है, वेरिएबल है, और उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 57, क्योंकि और फिर लॉन्ग लॉन्ग और उसका वेरिएबल बनाता हूँ डी और उसमें वैल्यू डालता हूँ बड़ी थोड़ी, क्योंकि वो बना ही बड़ी साइज इंटीजर रखने के लिए। और फिर क्या 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 स्टोर करता है, कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप, तो मैं उसमें डालता हूँ बी सी बी। ओके, अब बी डाला। और अब फ्लोट फ्लोट में क्या डाल सकते हैं, फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ मैं या फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ मैं डेटा और उसमें डालता हूँ 5.7। ओके, और फिर मैं डबल का वेरिएबल बनाता हूँ ये वैल और उसमें वैल्यू डालता हूँ 0.89। ओके, और हर मैंने क्या किया है, हर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियल टाइम में ही वैल्यू डाली और फिर जाके हम इन वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये समझ लिया। अब हम मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ। अब मैं प्रिंट कैसे करना है वो दिखाता हूँ। पहले हम शॉर्ट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ। पहले शॉर्ट शॉर्ट को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी लिखना पड़ेगा और फिर स्लैश एन देता हूँ और फिर देता हूँ ए। तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा, उसको कंपाइल करता हूँ जी सी सी हेलो डॉट सी माइनस ओ हेलो। अब कंपाइल करने के बाद हेलो नाम की एक फाइल जनरेट होगी, उसको मैं रन करता हूँ तो वो प्रिंट हो गया 2। ए के अंदर हमने शॉर्ट के अंदर 2 बैठा था, वो परसेंट डी के थ्रू प्रिंट हो गया। अब मैं इंट को प्रिंट कैसे करता हूँ, इसको भी प्रिंट करके करने के लिए ना सेम ही प्रिंट हो जाएगा इंट भी, क्योंकि सब इंटीजर सेम ही तरह प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ पहले शॉर्ट के बाद क्या है इंट, और इसको प्रिंट करने के लिए है परसेंट डी स्लैश एन। और हमने इंट की वैल्यू किसमें रखी है, बी में रखी है, राइट। बी तो मैं इधर बी प्रिंट कर रहा हूँ जैसे ही परसेंट डी। और मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल और सॉरी हेलो। तो ये हो गया इंट 5। अब मैं एक ही प्रिंट में आगे के ये लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग यूज करता हूँ। और स्लैश एन के बाद क्या होगा, नहीं लेना है, राइट। और फिर मैं करता हूँ लॉन्ग इक्वल 2% डी और फिर स्लैश एन और स्लैश एन करूंगा तो ये जो पहले वाला परसेंट डी में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू पर। अब ये दूसरे वाले परसेंट डी में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये हमें इधर ऐड करेंगे कोमा देके। तो हम क्या करेंगे, सी ऐड करेंगे, राइट। तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और कंपाइल कर दिया। तो ये बोल रहा है लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग है ना, उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है। अब इधर एरर नहीं आया, सिर्फ वार्निंग आई है। तो वो बोल रहा है कि परसेंट डी की जगह परसेंट एल डी यूज करो। एल डी मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग परसेंट डी, राइट। तो हम फिर उसको फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो हेलो जनरेट हो गई है इसको कंपाइल करेंगे। देखो इंट के बाद हमने स्लैश एन ऐड किया था, इसलिए वो न्यू लाइन पे आ गया और वो प्रिंट हो गई। अब हम लॉन्ग लॉन्ग को भी प्रिंट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग को प्रिंट करने के लिए हम नया प्रिंट ऐड करते हैं, प्रिंट लॉन्ग 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 इक्वल टू परसेंट एल डी करते हैं। अब वो लॉन्ग लॉन्ग है शायद, तो हमें इधर परसेंट एल एल डी करना पड़ेगा। हम देखते हैं कुछ एरर आया तो। और लॉन्ग लॉन्ग डी में क्या स्टोर किया है, किस में स्टोर किया है वैल्यू, डी में, राइट। तो मैं डी इधर ऐड करता हूँ। तो डी इधर ऐड करने के बाद फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल कर दिया, फिर हेलो हो गया, ये नंबर आ गया, राइट। वैसे ही अब कैरेक्टर के लिए तो हमें परसेंट सी करना पड़ेगा, फ्लोट के लिए परसेंट एफ करना पड़ेगा और डबल के लिए परसेंट एल एफ यूज करना पड़ेगा। ये डेटा टाइप्स है, इसकी लिस्ट में वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा। फिर हम एक नया कोड है। अब हम थोड़ा सा रेंज के टाइप में देखते हैं। मैं ये पूरी हेलो वाली फाइल डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से हेलो डॉट सी को ओपन करता हूँ और ये डेटा डिलीट कर देता हूँ स्टार्टिंग से कुछ, और ये हेलो वर्ड्स रख देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं आपको कैर सी एच और इसमें मैं डालता हूँ बी, राइट। अब इसको मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ इज इक्वल टू परसेंट सी और फिर स्लैश एन करता हूँ, मतलब ये हेलो वर्ड्स नई लाइन पे आएगा। और फिर मैं जब ये करूंगा, बी करूंगा और इसको कंपाइल करूंगा तो क्या होगा, बी प्रिंट हो जाएगा, राइट। और कंपाइलेशन की कमांड ये है। अब ये बोल रहा है कैपिटल, मैंने कैपिटल बी लिखा है और हमने डेटा स्टोर किसमें किया है, सॉरी इधर एक मिस्टेक हुई, हमने डेटा स्टोर किया है सी एच में और वो डेटा स्टोर किया है बी। तो हमें सी एच प्रिंट करना पड़ेगा। तो सी एच वो वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर वैल्यू है बी, राइट, कैर बी। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, हेलो
तो अब जाके वो देखो इस सबसे स्टार्टिंग में जो आया वो बी आ गया, राइट। अब मैं वो कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर का डेटा क्या है, उसकी साइज क्या है 1 बाइट, और वो स्टोर कितने में होता है इसमें 8 बिट्स में, मतलब उसकी रेंज होती है 0 to 255। अगर वो अनसाइंड होगा तो, साइंड होगा तो उसकी साइज होगी -128 टू +127। मैं आपको एक, मैंने कुछ ब्लॉग बनाया, ये साइंड क्या है, हम पहले साइंड क्या देखते हैं। ये देखो मैंने कुछ एक सर्कल बनाया है, ये 0 से स्टार्ट होकर 45 और 27, और साइंड के लिए उसकी साइज रेंज स्टार्ट होती है -128 टू +127, और इधर -1 टू -128 लिखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। मैं फिर से hello डॉट सी ओपन करता हूँ, हेलो डॉट सी। अब मैं क्या करता हूँ, और एक प्रिंट ऐड करता हूँ, और प्रिंट में क्या लिखता हूँ मैं ना, इस %c की जगह मैं %d करूंगा, और फिर स्लैश एन करके फिर से ch लिखूंगा। अब क्या होगा, एरर आएगा या कुछ प्रिंट होगा। तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। अब मैंने कंपेयर किया, एरर नहीं आया और प्रिंट हो गया 66। अब हमने अब तक कैसे क्या हो रहा था, क्या जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है, तो वो तब जाके बी प्रिंट हो रहा था। पर अब मैंने %d किया तो 66 क्यों आ रहा है, तो एक आस्की नंबर है, बी का आस्की नंबर 66 है, इसलिए अब जब हम रैम देखते हैं, राइट, रैम में न कभी भी 1010 में डेटा स्टोर होगा, राइट, 101010। अब बी का ये कैरेक्टर की साइज है 1 बाइट, और उसमें 1 बाइट में हमें तो वो बी स्टोर नहीं कर सकते, उधर 1010 बोल के एक नंबर स्टोर कर सकते हैं। जब उसमें 66 स्टोर होगा तो 66 को हम जब %c करके प्रिंट करेंगे तब जाके हमें बी मिलेगा। अब मैं अगले चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में वो सिखा दूंगा। फिलहाल इतना समझिए, कैरेक्टर को %c प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट होगा, और %d करेंगे तो उसके आस्के वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब ये चीज़ है। अब बी मतलब 66। अब मैं इसमें 67 डालता हूँ, तो अब देखिए, तो 67 प्रिंट होगा, तो इधर क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, और इधर होगा 67 प्रिंट होगा, राइट। अब 67 क्या किसकी आस्की वैल्यू है, 67 आस्की वैल्यू है सी की, ये देखो सी प्रिंट हो गया, राइट। ओके, अब मैं अब कैर की रेंज कितनी है, साइंड है, और ये जब हम इधर हमने इधर साइंड साइंड नहीं लिखा या अनसाइंड नहीं लिखा, अनसाइंड नहीं लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली साइंड कैरेक्टर होता है, तो हम साइंड कैरेक्टर लिखते हैं। और उसको अनसाइंड लिखा तभी वो अनसाइंड कैरेक्टर होगा, और कुछ नहीं लिखा तो वो साइंड कैरेक्टर होगा। ओके, तो हम 67 लिखते हैं। अब उसकी रेंज है -128 टू +127, राइट। अब मैं डालता हूँ इसमें इसमें डालता हूँ 127, तो क्या प्रिंट होगा, मैं %d करके प्रिंट करता हूँ, %c वाला निकाल देता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, और ये हेलो वर्ड्स भी निकाल देता हूँ। तो +127 होगा तो क्या प्रिंट होगा 127, क्योंकि रेंज में तो आ रहा है, रेंज में आ रहा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। देखो हेलो के 127 हो गया। तो अगर जब 128 होगा तो क्या होगा, अगर मैंने इसके अंदर 128 डाला तो क्या होगा, तो मैंने इसमें 128 डाला तो क्या होगा। अब देखो ये इस 0 टू 127 तो रेंज में है, और -1 टू -128 रेंज में है, पर जब +128 आ जाता है तो वो तो रेंज में नहीं। तो हम ऐसे करते हैं, जब वो प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 टू 127 की बाद हम मैंने वैल्यू क्या डाली 128, तो वो ये वैल्यू लेगा। कैसे लेगा मैं बताता हूँ। उसके अंदर मैंने क्या डाली थी 128 डाली थी, वो 127 के बाद क्या आता है 128, तो वो इधर की माइनस वैल्यू लेगा और वो -128 लिखेगा। अब इधर और कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं और एक वैल्यू डालता हूँ 128 के बाद 129 डालता हूँ। 129 डाल दी, राइट। अब 129 भी रेंज एक्सीड कर रहा है, राइट, रेंज क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 129। तो 129 एक्सीड कर रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, वो ये इधर तक वो समझो रेंज कहाँ तक है 0 टू 127 के बाद, 127 के बाद इसको काउंट करते हैं 128 और 129, ये 129 कंसीडर कर दिया, तो प्रिंट क्या होगा 127। ओके, 127 प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं 127 प्रिंट हो रहा है क्या। देखो वो -127 प्रिंट हो गया, किसके लिए 1। अब मैं वैल्यू डालता हूँ, समझो वो 132, तब ये प्रिंट क्या होगा, इस सी एच में एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी 132, तो उस रेंज में आता नहीं। 132 अगर रेंज में नहीं आता तो उसमें वैल्यू क्या आएगी, तो वो वैल्यू आएगी, हम कैलकुलेट करते हैं, या तो 127 हो गया, फिर 128 189 129 130 131 132, मतलब वैल्यू आएगी -124 124 प्रिंट होता है क्या, देखते हैं। हाँ राइट, 124 प्रिंट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अनसाइंड की, अनसाइंड की तरफ। अब अनसाइंड क्या हो गया, अनसाइंड कैर। अब उसके लिए भी मैंने एक सर्कल बनाया है, अनसाइंड के लिए सर्कल कैसे होगा, अनसाइंड कैर। ओके, हाँ, अब मैंने उसकी रेंज होगी 0 टू 255, तो मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे गोल घुमा के 255 तक, राइट। अब 255 तक अब मैं जब रेंज में प्रिंट करूंगा, अब 132 में उसमें डाला है, तो 132 ही प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं 132 प्रिंट होता है क्या नहीं, क्योंकि वो तो रेंज में है, तो इसलिए 132 प्रिंट हो गया, राइट। 132 अगर रेंज 255 तक है, इसलिए वो 255 तक क्लियरली प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 255, 255 लिख दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो 255 प्रिंट हो गया। पर अब मैं जैसे ही 256 लिखता हूँ, 256 लिखता हूँ, तो क्या होता है, आप जस्ट नोटिस करना क्या हो जाएगा। तो वो बोल रहा है, वो ये हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, पर स्टिल एरर तो नहीं आया, जस्ट वार्निंग आई है, तो वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट कर हेलो को रन करता हूँ, तो वो आ रहा है 0, राइट। 256 डाला तो 0 क्यों आ रहा है वो मैं बताता हूँ। अब मैं फिर से क्या लगता हूँ 257 डालता हूँ, और फिर से कंपाइल करता हूँ,
फिर से कंपाइल किया तो वो जस्ट वार्निंग आ रही है क्योंकि वो बोल रहा है 255 के ऊपर चली गई से, पर वो वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। कंपाइल किया 1 आ रहा है, मतलब 256 पे 0 आ रहा था, 257 पे 1 आ रहा है, मतलब देखो रेंज कंप्लीट हो गई 255, फिर वो 0 से हमने आगे का नंबर लिया तो वो फिर से 0 से लेगा, ये 256 पे 0 आएगा, 257 पे ये आएगा, 258 पे ये आएगा, राइट। अब मैं लिखता हूँ 260 पे क्या आ जाएगा, हम 260 पे क्या आ जाएगा ये लिखते हैं। 260 पे क्या आएगा आप जस्ट गेस करना, फिर मैं बता देता हूँ। 260 पे अब 255 इधर है, ये इधर आएगा, 256, 257, 258, 259 एंड 260, 260 पे 4 आना चाहिए, तो 4 आता है क्या देखते हैं। कंपाइल किया और फिर हेलो, ये 4 आ रहा है, मतलब सही है। ये ऐसी रेंज एक्सीड हो गई तो वो फिर से 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 255 रेंज एक्सीड हो गई तो वो फिर से 0 से स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट का दिखाता हूँ, ये कोड में डॉट सी में मैं एक शॉर्ट का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट का ऑप्शन ये है। ओके, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ अनसाइन शॉर्ट और उसका वेरिएबल बनाता हूँ ए और उसमें डालता हूँ 155। ओके, और इधर प्रिंट करते हुए भी ए डाल देता हूँ, मतलब वो प्रिंट होगा 155 देखते हैं। और हेलो, अब मुझे बताइए शॉर्ट की साइज कितनी है, 2 बाइट, और जब अनसाइंड आता है मतलब 0 टू पॉजिटिव, और जब उसकी रेंज क्या होगी, फिर उसकी रेंज होगी अनसाइंड शॉर्ट की 65535, राइट। तो हम 65335 हम प्रिंट करके देखते हैं, हेलो डॉट सी में 65535। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या होगा, कंपाइल कर दिया हेलो, तो ये प्रिंट हो गया। अब इसको मैं एक से बढ़ाता हूँ, अब ये इधर ये लास्ट से लास्ट वाली साइड है, जब से एक से बढ़ाया तो ये इधर 0 पे आएगा, फिर अगर इसमें 2 से बढ़ाया मतलब 2655u 37 करता हूँ तो वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 की जगह। तो ऐसा रहेगा सेम, मतलब सबके रूल सेम होते हैं, बस मैं आपको अनसाइंड कैर और शॉर्ट के बारे में समझा रहा हूँ, तो आपको बाकियों को वैसे ही समझ लेना है। तो मैं अब 256 लेता हूँ तो क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कंपाइल, वो एरर आ रहा है कि साइज तो ओवरफ्लो हो रही है, पर स्टिल ये हम एरर नहीं है, वार्निंग है, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने कंपाइल किया तो क्या होगा, एक इसमें एक ऐड किया तो वो 0 पे आ गया, राइट। मैंने बस एक सर्कल बनाया है 0 टू उसके साइज तक, 0 टू ऐसे ऐसे कर तक साइज तक, इसमें ये मैक्सिमम साइज इतनी स्टोर हो सकती है, तो उससे और मैक्सिमम साइज से भी ज़्यादा हम नंबर जब स्टोर कर रहे हैं तो वो इधर से आ जाएगा। अब मैं इसमें स्टोर करता हूँ, समझो 40 करता हूँ, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, ए में स्टोर क्या हो जाएगा आप गेस कर लीजिए क्या होगा। इसमें फिर 35 है तो 36, 37, 38, 39 और 40 मतलब इधर तक हो जाएगा, वो 65540 इधर तक आ जाएगा, तो वो 4 प्रिंट होता है क्या देखते हैं। हेलो, हाँ 4 प्रिंट हो गया। वैसे ही साइन साइन शॉट का भी वैसे ही होगा, पर वो साइन का शॉट का जो सर्कल है ना वो थोड़ा अलग होगा साइड और अनसाइड में। अब वो 0 से स्टार्ट किया और वो उसकी साइज है माइनस, रेंज होगी -32 768 तक, तो वो 0 से लेके इधर तक आ जाएगा, प्लस इस तक 32767 तक इधर तक आ गया, राइट। और फिर -1 से स्टार्ट कर दिया और फिर इधर तक आ गया उस रेंज तक, ये इस वाली रेंज तक आ जाएगा। तो बस हमें ये सर्कल बनाना सीखना है और फिर उसके हिसाब से हमें प्रिंटफ में परसेंटेज करके वो ऐड करना है जब रेंज एक्सीड हो जाएगी तो क्या होगा। मतलब इधर देखो, जब मैंने इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें बैठेगी 32767, राइट, पर इससे मैंने 640 ये 67 की जगह मैंने 40 किया तो वो ऐसे इधर तक इधर वाला कहीं कौन सा नंबर आके प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये यही है रेंज। अब मैं अब एक सिंपल प्रोग्राम से बताता हूँ। अब एक प्रोग्राम लेता हूँ और इस लेक्चर को इधर ही एंड कर देता हूँ। अब ये तो रेंज के रिलेटेड हो गया, अब मैं एक सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 3 वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए बी एंड सम, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ए में डालता हूँ 10, ऐसे भी कर सकते हैं, बी में डालता हूँ 20 और फिर सम में डालता हूँ ए प्लस बी और उसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंटेड %d/n और इसको प्रिंट करता हूँ सम, राइट। इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल और हेलो, तो क्या आ गई 30, तो एडिशन 30 आ गई। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये इनिशियलाइजेशन के बाद वैल्यू डालती थी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर इंट बी इज इक्वल टू 30 और फिर इंट सी करके सॉरी सम करके, सम में ए प्लस बी करके फिर प्रिंट कर दिया। इसको फिर से मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, स्लैश हेलो। ओके, अब ये हो गया। अब और एक मेथड क्या होती है, हम यूजर से उसकी वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि अब मैं क्या करूँगा, इसको निकालता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सम, राइट। और मैं यूजर से इधर एक प्रिंट टेप निकालता हूँ, तो प्रिंट क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा कंसोल पे एंटर 2 नंबर, राइट। और जैसे ही और फिर एंटर 2 नंबर कर दिया, स्कैनर से वो 2 नंबर लेगा, कौन से, %d %d फिर लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए पे वैल्यू जाएगी, फिर एड्रेस ऑफ बी पे वैल्यू चली जाएगी, और फिर वो एड्रेस ए में यूजर से जो वैल्यू ली ए और बी की, वो ए बी में स्टोर हो जाएगी और उसकी सम करके वो प्रिंट कर देगा। हम देखते ट्राई करते हैं, तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल हुआ है स्लैश हेलो। और इधर एंटर 2 नंबर आ गया, मैं एक एंटर 2 नंबर करता हूँ, एक करता हूँ 4 और एक करता हूँ 6, क्या गया 4 और 16, फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं एक करता हूँ 3, एक करता हूँ 7, 3 एंड 7 होता है 10, ये गया ऐसे कंपाइल। ओके,
सी लैंग्वेज के सीरीज में मैं अच्छे से आपको सी लैंग्वेज समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजीएस्ट वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।